नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को बड़ा झटका। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया मोदी सरकार का पाखंड। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बीजेपी सांसदों और विधायकों का सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और सांसद विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतर आए हैं। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में 22 विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, जिसके बाद अब बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को केंद्र स्तर पर लग सकता है। 22 पार्टियां एक साथ मिलकर झटका देने वाली हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए। दोस्तों, जय हिंद। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया पाखंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग कसते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को उसका ढोंग करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर पाखंडी साबित हुई है। हाईकोर्ट ने यह कटु टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए निकले टेंडरों में कंपनियों की योग्यता के पैमाने में बदलाव को लेकर की थी। हाईकोर्ट की पीठ सेंटर फॉर एविएशन पॉलिसी, सेफ्टी एंड रिसर्च की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र और एआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और साथ ही निर्देश दिया कि टेंडरों के आवंटन की वैधता याचिका के निस्तारण पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पर सख्त रुख दिखाया और कहा, यह बेहद दुख की बात है कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है तथा दूसरी तरफ ऐसे टेंडर निकालती है जो छोटी कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए हिस्सेदारी करने से रोकते हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा, असल में यह दिखता है कि यदि आप वास्तव इन लोगों को हटाना चाहते हैं तो ऐसा ही कहिए। अपने भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई आपके शब्दों से मेल नहीं खाती। आप पूरी तरह पाखंडी हैं। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से अपने राजनीतिक नेतृत्व से यह बोलने के लिए कहा कि यदि आप इस तरह से चलना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया पर भाषण क्यों देते हैं। संजय जैन केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उपस्थित हुए थे। पीठ ने उनसे सवाल किया, क्या वे राजनीतिक नेतृत्व को इसके बारे में भी पता भी है। पीठ ने कहा, हम कहते हैं कि इस देश या उस देश से आयात बंद करो और दूसरी तरफ हम हमारे अपने उद्यमियों को भी विफल कर रहे हैं। टेंडर में भाग लेने के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की उपलब्धता और शेड्यूल्ड एयरलाइंस के साथ काम करने की योग्यता का पैमाना बनाया गया है। इसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, आप बड़ी जेब और शायद विदेशी टाइप वाले बड़े खिलाड़ी को ही अंदर आने देना चाहते हैं। क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर जहां आने वाली फ्लाइटों की संख्या कुछ ही होती है, वहां काम कर रहे छोटे खिलाड़ियों के चार्टर्ड एयरलाइंस को संभालने के अनुभव की आपने अनदेखी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा, यदि छोटे खिलाड़ियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा तब कुछ ही स्थापित बड़े खिलाड़ी बचेंगे जो अपने मार्केट प्रभुत्व के कारण सरकार पर अपनी शर्तें थोपना चाहते कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी सांसदों विधायकों का सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह उनकी भी हनक बनक रहे। सरकार में हैं तो प्रशासन के जरिए विपक्षियों पर तो कोड़े बरसाते रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के विधायकों ने उन्हें हल्कान कर रखा है। कुछ विधायक तो बयानबाजी करते रहते हैं और उनकी अनसुनी कर दी जाती है, लेकिन विधानसभा बैठक के दौरान इनके गुस्से पर काबू पाने का तरीका योगी अब तक निकाल नहीं पाए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने की बात याद करना जरूरी है। उपेक्षा से जूझते 100 से अधिक विधायकों ने लोनी गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को अपने क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर द्वारा अपमानित करने के मामले में प्रदर्शन कर तब सरकार को मुश्किलें में डाल दिया था। उस मामले में जैसे तैसे निपटा गया। सरकार को अभी हाल के विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी फजीहत झेलनी पड़ी। आखिरकार सरकार को शोक प्रस्ताव और कोरोना की आड़ लेकर सत्र की औपचारिकता पूरी करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले ही गोरखपुर शहर सीट के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता के रिश्तेदार की मौत पर कार्रवाई नहीं होने पर नौकरशाही को घेरा। विधायक ने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश अवस्थी को 5-5 बार फोन किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स
नहीं मिला। फजीहत होती देख अधिकारियों ने विधायक से बात की। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाद में विधायक ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। योगी की दिक्कत यह है कि विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं, वैसे इसके पीछे एक दूसरे की टांग खिंचाई भी है। मुख्यमंत्री के जिले के सांसद और विधायक लोक निर्माण विभाग के एक राजपूत सहायक अभियंता के सिंह को लेकर आमने सामने हैं। दरअसल जल भराव के मुद्दे पर डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से मुलाकात की थी, जिसके बाद इंजीनियर को मुख्यालय से संबंध करने का मौखिक आदेश हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में 22 विपक्षी पार्टियां। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुट गया है। कोरोना से निपटने से लेकर तमाम मुद्दों में मोदी सरकार को घेरने के लिए जल्द ही देश की 22 विपक्षी पार्टियां बैठक करने वाली हैं। यह बैठक 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले वर्चुअल तरीके से होगी। यह जानकारी इस मामले से जुड़े कुछ विपक्षी नेताओं ने दी है। 22 मई को भी विपक्षी पार्टियों की इसी तरह एक बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना कहर के बीच मोदी सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना की गई थी। सोनिया गांधी ने कहा था कि कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की पीएम का दावा धराशायी हुआ और सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को देश के साथ एक क्रूर मजाक बताया था। विपक्षी दलों की आगामी बैठक में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण अभियान को शुरू करने की योजना तैयार करने की उम्मीद है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कोरोना महामारी और इसे लेकर राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की पहचान की है। मामले से जुड़े नेताओं ने कहा कि जिस संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता और आर्थिक परेशानियों की पृष्ठभूमि में लोगों को तत्काल राहत देने की जरूरत है। इस योजना में शामिल नेताओं ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इस बात पर भी चर्चा करेंगी कि दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा में केंद्र और उसकी एजेंसियों ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कैसे काम किया और कैसे असंतोष की किसी भी आवाज को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कोरोना काल में शिवराज सरकार के लिए अमेरिका से आया 60 करोड़ का प्लेन। कांग्रेस भड़की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूं तो कोरोना, किसान कर्ज माफी, फसल बीमा योजना और अपराध को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल भाजपा के बीच राजनीति होती रहती है, लेकिन अब इसमें 60 करोड़ के एक वीआईपी प्लेन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल शिवराज सरकार के लिए मंगलवार शाम एक नया स्टेट प्लेन अमेरिका से भोपाल पहुंच गया है। करीब 60 करोड़ की कीमत का ये नया स्टेट प्लेन अत्याधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से लैस है, जो मध्य प्रदेश की किसी भी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। इस नए स्टेट प्लेन में पायलट और को पायलट समेत कुल 9 लोग सफर कर सकते हैं। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकने वाला ये नया स्टेट प्लेन करीब 310 के टस यानी 574 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। टेक ऑफ के लिए इसे 523 मीटर का ग्राउंड रोल चाहिए होता है, जबकि लैंडिंग के लिए 533 मीटर ग्राउंड रोल इसे प्लेन के लिए बहुत है। इसलिए मध्य प्रदेश की ज्यादातर हवाई पट्टियों पर इसे उतरने या टेक ऑफ में समस्या नहीं होगी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कोरोना महामारी के बीच 60 करोड़ के स्टेट प्लेन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। यूपी कांग्रेस मीडिया सेल के लल्लन कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश राज्य के ऊपर 2,10,000 करोड़ का कर्ज है। ये 60 करोड़ का क्राफ्ट विमान बीजेपी की शिवराज सरकार ने खरीदा है। बीजेपी सरकार द्वारा जनता के पैसों की बेकदरी और बर्बादी का अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के बेहतरीन विमान में शिवराज, जनता के पास खाने के भी पैसे नहीं। विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज अब 60 करोड़ की लागत से खरीदे गए बिजनेस क्लास जहाज में उड़ान भरेंगे। शिवराज जी, किसानों की कर्ज माफी, कर्मचारियों के भत्ते और डॉक्टरों के वेतन के लिए पैसे नहीं हैं। कमलनाथ सरकार ने प्लेन खरीदी को दी थी मंजूरी। बीजेपी। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने आज तक से बात करते हुए कहा कि नया विमान खरीदने की मंजूरी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी थी। शिवराज सरकार ने तो सिर्फ इस विमान की डिलीवरी ली है। अगर कांग्रेस को विमान नहीं चाहिए था तो उस समय कमलनाथ ने फाइल वापस क्यों नहीं करवाई और क्यों कैबिनेट से इसका अप्रूवल करवाया। बता दें कि भले ही कमलनाथ सरकार ने नए स्टेट प्लेन की खरीदी को मंजूरी दी हो, लेकिन इसे खरीदने का प्रस्ताव पहली बार साल 2016 में आया था, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार थी। उस समय तय किया गया था कि प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह की सरकार के समय खरीदे गए अपने स्टेट प्लेन को बेचकर नया जेट प्लेन खरीदेगी। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने जेट प्लेन की जगह टर्बो प्रोप लेलर वाला स्टेट प्लेन खरीदने की मंजूरी दे दी, जो जेट प्लेन से सस्ता होता है। साथ ही कमलनाथ सरकार ने पुराना स्टेट प्लेन करीब 8 करोड़ रुपए में पहले भी बेच दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ
छात्रों के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी ने शुरू किया ऑनलाइन अभियान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते छात्र नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि केंद्र सरकार फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित कर दे। छात्रों के इस विरोध को कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने समर्थन दे रहे हैं। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए, आइए सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। इसके साथ ही राहुल ने #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी की शुरुआत की है ताकि सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाई जा सके। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ का हवाला देते हुए मांग की है कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं कुछ सावधानियों के साथ अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएंगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने लोगों को कैंपेन के बारे में बताते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग से जुड़ने के लिए कहा गया है। वीडियो में देश में कोविड-19 के कितने मामले हैं और महामारी से कितनी मौत हुई हैं, इसकी जानकारी साझा की गई है। साथ ही कहा गया है कि महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करके सरकार छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। वीडियो के अनुसार महामारी के बीच सरकार नीट और जेईई परीक्षा आयोजित कर छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। छात्र दबाव में हैं। ऐसे समय में कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है और हम उनकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी, वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होंगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। बुधवार को नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 26 अगस्त को 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर चुके हैं। आने वाले दिनों में बहुत और ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरिनल इन्फेक्शन, हाइपरयूरिसीमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स में भर्ती कराया गया है। आधी सजा काट लेने और बीमार रहने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जमानत याचिका में लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है। लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चल रही है। इस मामले में लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़े व्यापारियों को टैक्स में छूट को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, ये है सूट बूट की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान कर्ज की स्थगित की गई किस्तों पर ब्याज लिए जाने के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बड़े व्यवसायियों को 1.45 लाख करोड़ रुपए के कर की छूट का फायदा दिया गया, लेकिन मध्य वर्ग को ब्याज माफी नहीं दी गई। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, 1,45,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का फायदा बड़े व्यवसायियों को दिया गया, लेकिन मध्यम वर्ग को लोन पर ब्याज माफी तक नहीं दी गई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह स्थिति इसलिए है क्योंकि यह सूट बूट की सरकार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कर्ज की स्थगित की गई किस्तों पर ब्याज लिए जाने के मुद्दे पर बुधवार को कहा कि केंद्र इस मामले में रिजर्व बैंक की ओर ले रहा है। कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने किस्तों के भुगतान में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया। कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को इस बारे में गौर करने को कहा था। कोरोना महामारी के बीच मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कर्जदारों को उनकी मासिक किस्तों के भुगतान से छूट दी गई। इस अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज लिए जाने का मुद्दा अदालत में पहुंचा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी में माफ हो आम जनता का बिजली बिल, अजय कुमार लल्लू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि योगी सरकार राज्य के लोगों को इस आपातकाल में भी कोई राहत प्रदान करने के बजाय बिजली की दरें बढ़ाकर आम जनता पर और मुसीबतें बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित नई विद्युत दरों के प्रस्तावों को आम जनता के साथ धोखा करार देते हुए इस कदम को प्रदेश की जनता पर कमर तोड़ बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। लल्लू ने कहा है कि योगी राज में प्रदेश की जनता ध्वस्त हो चली, कानून व्यवस्था और कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाए जाने से उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी। उन्होंने योगी सरकार से मांग की कि आम उपभोक्ताओं को राहत देने के वास्ते सरकार को कोरोना काल का बिजली बिल माफ करना चाहिए। लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की सिफारिशों पर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए, जो बढ़ी बिजली दरों को कम किए जाने की सिफारिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार कॉर्पोरेट घरानों और बिजली कंपनी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ध्वस्त कानून व्यवस्था, गुंडा राज, कोरोना महामारी और भीषण बाढ़ से पीड़ित चल रही है। सरकार जनता की पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ध्वस्त हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भीतर से हिल गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिम्स में पिता लालू प्रसाद से मिलने के बाद बोले तेज प्रताप, नाराज नहीं है रघुवंश प्रसाद सिंह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जेल प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर अपने पिता से मुलाकात की। रिम्स के निदेशक आवास में हुई इस मुलाकात के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर दिए उनके एक लोटा वाले बयान से नाराज लालू ने तेज प्रताप को तलब किया था। मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि वह अपने बीमार पिता हाल चाल लेने के लिए आए थे। हालांकि बातों बातों में यह कह गए कि पिता के साथ बैठकर चुनाव की रणनीति बनी है, जिसको बिहार चुनाव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जेडीयू के आधे विधायक संपर्क में। तेज प्रताप लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के आवास पर ठहरे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का आधे विधायक आरजेडी संपर्क में है। रघुवंश प्रसाद सिंह की कोई नाराजगी नहीं है। बता दें कि लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री की खबरों से खफा रघुवंश प्रसाद सिंह पर तेज प्रताप ने कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले कोरोना टेस्ट, फिर हुई मुलाकात। तेज प्रताप दोपहर 12:30 बजे करीब लालू से मिलने पहुंच गए, पर रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद के चिकित्सकों की सलाह पर पहले कोरोना टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुलाकात की इजाजत दी। इसके बाद तेज प्रताप का अधीक्षक चैम्बर में जाकर कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिया गया। रैपिड एंटीजन किट से जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मुलाकात की इजाजत मिली। काफी लंबे अरसे बाद लालू प्रसाद से मिलने उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप रांची आए थे। शुरुआती मुलाकात की औपचारिकता के बाद तेज प्रताप और लालू प्रसाद ने एक साथ दोपहर का भोजन किया और उसके बाद दोनों बंगले के दक्षिण वाले कमरे में चले गए। करीब 1.5 से 2 घंटे तक लालू प्रसाद और तेज प्रताप की बंद कमरे में बात हुई। इस दौरान राजद और लालू समर्थक का जमावड़ा निदेशक बंगला के बाहर लगा रहा। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को ठीक बताते हुए बिहार के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को ध्वस्त बताया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदतर है और सरकार नींद की गोली खाकर सोई हुई है। तेज प्रताप ने कहा कि अस्पताल में ना ठीक से कोरोना का इलाज हो रहा है और ना ही जांच की कोई व्यवस्था है। हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई व नीट परीक्षा स्थगित करने के लिए कांग्रेस कल करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जेईई व नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस शुक्रवार को जयपुर सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज यहां बताया कि कोरोना महामारी के चलते छात्र छात्राओं द्वारा जेईई व नीट परीक्षा के स्थगन को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कोरोना महामारी के व्यापक प्रभाव के बावजूद परीक्षा कराने पर अड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा संकट के समय में परीक्षा कराने के फैसले ने लाखों परिवारजनों व छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के कारण छात्र छात्राओं में मानसिक तनाव है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे जयपुर स्थित MNIT गेट JLN मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की ओर से जेईई व नीट परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर
लेकर देशव्यापी ऑनलाइन अभियान स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी भी शुक्रवार से चलाने का निर्णय किया गया है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर परीक्षा को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां राज्य सरकार जेईई नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रही है, वहीं 31 अगस्त को राजस्थान बीएसटीसी के लिए प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें लगभग 4 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, अब राज्य सरकार को उप वर्गीकरण का अधिकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज SC/ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को यह शक्ति दी है कि प्रदेश में SC/ST समुदाय को दिए गए आरक्षण में कैटेगरी बना सकते हैं और इसका लाभ उन लोगों को दिया जा सकता है जो इन कैटेगरी में होने के बावजूद भी यह लाभ नहीं ले सके हैं। 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो विचार। कोर्ट ने अपने फैसले में 2004 के ईवी चिन्नया बनाम आंध्र प्रदेश के उस फैसले की समीक्षा करने को भी कहा है, जिसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण करे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।